अगर आप कोई तरीका तलाश कर रहे हैं अपनी लर्निंग स्किल को बढ़ाने के लिए, तो ऐसे कई सारे टेक्निक हैं जिसका यूज करके आप कुछ भी सीख सकते हैं। अगर आप सच में कुछ सीखते हैं तो आप अपने आप को एक नया टूल देते हैं जिसे आप अब पूरी ज़िंदगी यूज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ याद करने की कोशिश करते हैं और भूल जाते हैं, या कोई कंसेप्ट आप पढ़ते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं और कुछ समय बाद भूल जाते हैं या पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ता है। हम उसके लिए सिंपली क्या करते हैं, बार बार दोहराते हैं उसे याद करने के लिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत होती है, उसे याद नहीं करना पड़ता। सीधे सीधे कहा जाए तो किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी फील्ड में जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं या पढ़ते हैं या सीखते हैं, वो दो तरह की होती है। एक जो आपको याद करनी पड़ती है, दूसरी जिसमें आपको किसी कंसेप्ट को समझना होता है। आज हम दोनों तरह के सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज़ याद करने वाली है तो हम उसे कैसे याद करेंगे, या अगर कोई कंसेप्ट है उसे कैसे पढ़ना है तो ताकि वो पूरी तरह से समझ में आ जाए। वैसे तो बहुत सारे मेथड आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे कोई भी स्किल एक्वायर करने के, या अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करना है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, लेकिन हम आज केवल उनमें से दो मोस्ट पॉपुलर मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं द फिनमैन लर्निंग टेक्निक के बारे में। फिनमैन टेक्निक एक सबसे अच्छा तरीका है कुछ भी सीखने के लिए। इसे नोबेल प्राइज़ विनर फिजिसिस्ट रिचर्ड फिनमैन ने तैयार किया था। फिनमैन टेक्निक एक सरल तरीका है अगर आप कुछ भी नया लर्न करना चाहते हैं। रिचर्ड फिनमैन ने टेक्निक को 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो भी कंसेप्ट आपको समझना है उसे पढ़िए। जो भी रिसोर्स आपके पास है उसकी सहायता से, जैसे आप बुक्स का यूज कर सकते हैं या इंटरनेट का। सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ डालिए। जब आपको ये लग जाए कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है, उसके बाद एक पेन और एक ब्लैंक शीट लीजिए और जो भी आपने पढ़ा है उसे उस ब्लैंक शीट पर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और जो भी लिख रहे हैं उसे ऐसे लिखिए जैसे आप किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप जो भी लिखेंगे उसे सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप ये एज्यूम करके लिख रहे हैं कि आप एक छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं और जो भी आपने पढ़ा है उसकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। स्टेप 1 में हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने मिस कर दिया हो या ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हों। यही वो पॉइंट्स है जो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। उन गैप्स को आइडेंटिफाई कीजिए जो आपको समझ में नहीं आया है। लर्निंग का यही पार्ट सबसे क्रिटिकल होता है, जब आप उन गैप्स को फिल करने की कोशिश करते हैं जो आपको समझ में नहीं आया है। यही वो सीखने की कला है जो इस प्रोसेस में आपके अंदर डेवलप होती है। अब आप जानते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में कहाँ गैप है या वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। अब दोबारा उस कंसेप्ट को पढ़िए। अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छी तरह से समझने के लिए किसी और सोर्स का सहारा ले सकते हैं। जैसे अगर आप कोई कंसेप्ट इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, एक से अधिक वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं या उससे रिलेटेड ग्राफ या इमेज का सहारा ले सकते हैं। आप इस स्टेप को तब तक दोहराते रहिए जब तक आप हर चीज़ को आसान शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर लेते। अब आपके पास अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स का कलेक्शन है जिसे एकदम आसान शब्दों में एक्सप्लेन किया गया है। अब आप इन नोट्स को इस तरह ऑर्गेनाइज कीजिए जिसे आप किसी को भी बोलकर सुना सकते हैं। अब इसे खुद बुलंद आवाज़ में पढ़िए। अगर आपको इसमें अब भी कुछ मिस्टेक दिखाई दे रहा है तो दोबारा स्टेप 2 को रिपीट कीजिए और तब तक रिपीट कीजिए जब तक कि यह आपके लिए एक स्टोरी की तरह ना हो जाए जिसे आप किसी को भी सुना सकते हैं। ये स्टेप कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आप रियली में श्योर होना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से कंसेप्ट को समझ गए हैं तो इसे ऐसे किसी पर्सन के साथ शेयर कीजिए जो ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बहुत जानता है। नॉलेज का असली टेस्ट इसे किसी और को समझाने की आपकी कैपेसिटी से होता है। आप चाहें तो जैसा आपने लिखा है वैसे ही इसे सुना सकते हैं या इसे लेक्चर की तरफ प्रेजेंट कर सकते हैं। मेमोरी पैलेस याददाश्त को बढ़ाने की एक विधि है जिसे जितना आजमाया जाता है सच होता है। इसे हजारों साल पहले रोमन्स और ग्रीक्स ओरेटर द्वारा इन्वेंट किया गया था। मेमोरी पैलेस टेक्निक जितना ज़्यादा इफेक्टिव है उससे कहीं ज़्यादा आसान और आनंददायक है। 4 बार के यूएसए मेमोरी चैंपियन नेल्सन डेलिस कहते हैं कि उन्होंने इसी टेक्निक का यूज किया था अपने मेमोरी को बढ़ाने के लिए और चीज़ों को याद करने के लिए। इनफैक्ट इसी टेक्निक की बदौलत उन्होंने यूएसए मेमोरी चैंपियनशिप में टॉप स्थान प्राप्त किया था।
मेमोरी पैलेस टेक्निक में जो भी आपको याद करना है उसे किसी ऐसे लोकेशन से रिलेट करना होता है जिसे आप पहले से अच्छी तरह से जानते हों। जैसे वो आपका घर हो सकता है, या वो एरिया हो सकता है जहां आप बड़े हुए हैं, या वो कोई रूट हो सकता है जिससे होकर आप काम या स्कूल के लिए जाते हैं। ऐसा कोई भी लोकेशन जिससे आप ऑलरेडी फैमिलियर हों। यह काम करता है क्योंकि आपको जो भी याद करना है उसको किसी ऐसे प्लेस से रिलेट कर देते हैं जिसका इमेज आपके माइंड में पहले से बना हुआ है। आइए इस टेक्निक को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इमेजिन कीजिए कि आप अपने मेमोरी पैलेस में खड़े हैं। आप अपने घर को एज अ मेमोरी पैलेस यूज कर सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर के दरवाजे पर खड़े हैं। नेक्स्ट अपने दिमाग में ही अपने घर के अंदर इंटर कीजिए और उन चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए जो आप डेली देखते हैं। पूरे घर में घूमते हुए उन चीज़ों को नोटिस कीजिए जिन्हें आप स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं, जो आप याद करना चाहते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये सारी एक्टिविटी आपको अपने माइंड के अंदर करनी है। घर में घूमते हुए जिस भी चीज़ को आप नोटिस करते हैं वही वो पॉइंट है जिसे आपको रिलेट करना है, जो भी आपको याद करना है। मान लीजिए जब आप घर में इंटर करते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र दरवाजे पर पड़ती है, तो वो दरवाज़ा एक पॉइंट हो गया। और अंदर जाते हैं तो आपकी नज़र डेस्क पर पड़ती है, वो एक पॉइंट हो गया। उसके बाद डेस्क पर रखी लैंप, वो भी एक पॉइंट हो गया। इसी तरह जिन भी चीज़ों को आप नोटिस करते हैं उसे आप उन चीज़ों को रिलेट कीजिए जो आप याद करना चाहते हैं। ये मेथड थोड़ा बेतुका लगता है, लेकिन अगर आप इससे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा टूल साबित हो सकता है आपके ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए। ये पूरी तरह से प्रूवन है और बड़े बड़े लर्नर और मेमोरी चैंपियंस इस मेथड का यूज करते हैं। जिसने भी मेमोरी पैलेस का यूज किया है अपने लर्निंग हैबिट में, उसे हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।